अपन चैनल एससीएस मिथिला के करू सब्सक्राइब और बेल बटन जरूर दबा दिया ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे अहां तक। नमस्कार, अहाँ सब देख रहा छी एससीएस न्यूज। हम छी कमलेंद्र झा। खबर के शुरुआत करी और बात करी कोसी के अंदर बसल खोखनाहा के, जहां पहल बेर डीएम और एसपी पहुंचला। सुपौल के मरौना प्रखंड के खोखनाहा गांव वार्ड नंबर 15 में जिलाधिकारी महेंद्र कुमार और पुलिस अधीक्षक एवं एसडीओ नीरज नारायण पांडे संयुक्त रूप से कोसी के अंदर बसल लोग के समस्या के लोग समीक्षा बैठक केलन। एहि दौरान एहिठाम विशेष उप स्वास्थ्य केंद्र खोले के आश्वासन से लोग सबके मिलल। स्थानीय कोसी के बीच बसल लोग अपन अपन समस्या से अधिकारी सब के अवगत करेलन। लोग सब कहलन जे जाय समय से तटबंध बनल ओही समय कहल गेल छल जे कोसी के बीच बसल लोग के मालगुजारी नहीं लागत, लेकिन एहि वक्त उल्टा भ रहल अछि। 100 रुपया प्रति बीघा कोसी के बीच बसल लोग मालगुजारी दऽ रहल छथि, जबकि कोसी से बाहर बसल लोग भी ओतबे मालगुजारी दऽ रहल छथि। ओतहि किछु वक्ता कहलनि जे एहिठाम सबसँ पैघ समस्या अछि शिक्षा स्वास्थ्य के, जे एतऽ नहीं मिल पाबि रहल अछि। लोग कहलनि जे एहिठाम के बच्चा पढ़ि नहीं पाबै छथि और केओ बीमार पड़ि गेल तऽ समझू जे बहुत भारी समस्या उत्पन्न भऽ जाइत अछि। एहिठाम के डीलर मनमानी करै छथि, गरीब लोग के अनाज नहीं मिल पाबैत अछि, लोग चाहि कऽ भी किछु नहीं कऽ पाबै छथि। टीकाकरण के व्यवस्था से सुनिश्चित कराबे के मांग कयल गेल। दाखिल खारिज के शिकायत लोग सब सेहो कयलनि जे एहिठाम दाखिल खारिज में काफी मनमानी कयल जा रहल अछि और अधिकारी सब एहिठाम काफी लूट मचाबै छथि। जो संकट आया यहाँ तो प्रचुर मात्रा में कभी न कभी विकास को और सौभाग्य को अपने कदम पर यहाँ चल के आना ही पड़ेगा। और जब तक के उस समय नहीं आता है तब तक के लिए जिला पदाधिकारी महोदय हैं, सरकार का इससे बड़ा पदाधिकारी स्थानीय स्तर पर नहीं होता है। यही है जो सब जिलों के पर काम करते हैं। ये संवाद हुआ, हम लोगों ने आप लोग से बात किया, देखा, सुना। हमको लगता है कि यही अपने बहुत महत्वपूर्ण बात है। बाकी धीरे से एक एक बिंदु पर हम लोग को आगे बढ़ना है और इसमें एक भी कदम हम लोग पीछे नहीं हटाएंगे। ये हमेशा याद रहेगा ये खोखनाहा का ये जगह। हालांकि मैं पार किया तो लगा कि उतना दुर्गम नहीं है, इससे भी दुर्गम और जगह है यहाँ पर। बिल्कुल है। तो मैं आप लोग से मुखातिब हुआ, ये बड़ा सौभाग्य का विषय है और सब परिवार आया हूँ, ये बहुत बड़ा सौभाग्य का विषय है। भारत नेपाल कोसी के संवेदक सब इरोज के बहिष्कार करे के निर्णय लेलन। भारत और नेपाल के कोसी संवेदक सब जल संसाधन विभाग द्वारा निविदा में कयल गेल फेरबदल के लोक नाराजगी जाहिर केलन। सुपौल जिला के सीमावर्ती वीरपुर पर्यटक होटल में एक बैठक कयल गेल और भारत नेपाल कोसी के संवेदक इरोज के टेंडर के बहिष्कार करे के निर्णय लेलन। दरअसल संवेदक सब के द्वारा जल संसाधन विभाग से लगातार निविदा में सुधार करे के लोक कहल जा रहल छल, लेकिन वो सुधार भेल नहीं, जाय कारण ई सब काफी खफा है। संवेदक संघ के उपाध्यक्ष विनोद जायसवाल कहलन जे सरकार के द्वारा निविदा में संवेदक के अग्रधन के रूप में बैंक गारंटी या ऑनलाइन भुगतान के नियम बनायल गेल। संगे संग विभागीय दर से नीचा दर में कोनो सीमा निर्धारित नहीं कयल गेल हन। साथ ही निविदा कार्य में प्रयोग सामग्री के दर काफी कम कयल गेल हन एवं सामग्री के ढोई के लिए मात्र रेल हेड के दर के निर्धारण कयल गेल हन। एहन स्थिति में कटाव निरोधी कार्य के निविदा में भाग लेना संभव नहीं है। आगामी कटाव निरोधक कार्यों का बहिष्कार कर रहे हैं और अगर विभाग इस विषय पर, दूसरी चीज़ एक और है कि अग्रधन के मामले में भी जो इप्रोक 2 पर जो साइट पर जो अग्रधन की मांग की गई है वो 2 ही रोक ली की गई है, एक बैंक गारंटी के रूप में और दूसरा ऑनलाइन पेमेंट में, जो दोनों इप्रोक 2 पर मुश्किल है। कम समय में निविदा
को डाउनलोड करना, अपलोड करना मुश्किल है। समय पर अगर कार्य नहीं होते कटाव निरोधक में तो क्या सर दूरगामी परिणाम क्या होंगे? समय पर काम नहीं होने से तो बड़ी भयंकर तबाही आ सकती है। बिहार के सभी नदियों में कटाव निरोधक कार्य अगर नहीं होता है समय पर तो बाढ़ के समय बड़ी विभीषिका हो सकती है, बहुत ज़्यादा जान माल की नुकसान हो सकता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि हम सभी संवेदक इस बात को नहीं समझ रहे हैं। हम लोग सभी सरकार के साथ हैं। सरकार केवल प्रक्रिया को सुधार करे समय रहते, और सभी संवेदक फिर हम लोग जो है सो इस निगरानी में भाग लेंगे। जी आपका नाम? मेरा नाम विनोद जायसवाल। उसी टूटेगा, सारा नेपाल और इंडिया को दोनों को क्षति होगा। इसके लिए तो मान लीजिए और समय में हम लोग कंटिन्यू काम करते हैं, उस टाइम में भी फ्लड के टाइम में बार बार बिहार से हर जगह से हम लोग वहाँ स्थानीय होने के नाते हम लोग को फ़ोन करके सारे आदमी हम लोग से जानकारी लेते हैं कि क्या स्थिति है, कैसा स्थिति है, नाजुक है कि हम लोग यहाँ से यहाँ भागना पड़ेगा कि क्या, कैसे हम लोग का जानकारी लेते हैं। लेकिन गाँव जल संसाधन विभाग काहे हम लोग को रेट घटा रहे, काहे काम करने का वातावरण नहीं बन रहा है, जानबूझ के वो वहाँ उतना रेट में नहीं मिल रहा है, करने का संभव नहीं है। जानबूझ के विभाग की गलत नीतियों के कारण विभाग के गलत नीति के कारण हम लोग इसको बहिष्कार कर रहे हैं। जब तक ये रेट इंक्रीज करने का वातावरण नहीं बनेगा तब तक हम लोग किसी को करना भी नहीं देंगे, हम लोग भी नहीं करेंगे, बहिष्कार करेंगे। जब रेट ही नहीं है तो जीता। क्या नाम हुआ आपका? क्या नाम आपका? मैं दीप ज्योति निर्माण सेवा से हूँ। मेरा नाम है खगेंद्र धार। मैं दीप ज्योति निर्माण सेवा का प्रोवाइडर हूँ। कहाँ? नेपाल? नेपाल में मेरा चक्रघटी में घर है। सुपौल में शराबबंदी के सफल बनावे पुलिस द्वारा शपथ लेल गेल। शराबबंदी कानून के पूर्णतः सफल बनावे के लिए सुपौल सदर थाना पुलिस सामूहिक शपथ लेलक। एहि मौका पर सदर थाना परिसर स्थित दर्जनों पुलिस अधिकारी एवं कर्मी शपथ लेलन। सामूहिक शपथ कार्यक्रम के नेतृत्व सदर थाना अध्यक्ष सह निरीक्षक दीनानाथ मंडल कऽ रहल छलाह, जहां उपस्थित अधिकारी एवं कर्मी सत्यनिष्ठा से शपथ लेलन जे हम कर्तव्य पर उपस्थित रहू या नहीं रहू, आजीवन शराब के सेवन नहीं करब, अपन दैनिक जीवन में शराब से संबंधित गतिविधि में कोनो भी प्रकार से शामिल नहीं है, संगे संग शराबबंदी कानून के लागू करेबाक लेल जे भी अपेक्षित है वो करब। सदर थाना सुपौल के प्रांगण में सत्यनिष्ठा के साथ यह शपथ लेता हूँ कि मैं आजीवन शराब का सेवन नहीं करूँगा, मैं कर्तव्य पर उपस्थित रहूं अथवा न रहूं, अपने दैनिक जीवन में भी शराब से संबंधित गतिविधियों में किसी प्रकार से शामिल नहीं होऊंगा। शराबबंदी को लागू करने के लिए जो भी विधि सम्मत कार्रवाई अपेक्षित है उसे करूंगा। यदि शराब से संबंधित किसी भी गतिविधि में शामिल पाया जाऊंगा तो नियमानुसार कठोर कार्रवाई का भागीदार बनूंगा। राष्ट्रीय जनता दल के चुनाव बाद समीक्षा बैठक शुरू भ गेल। राजद के समीक्षा बैठक शुरू भ गेल। बैठक में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव, प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह, तेज प्रताप यादव सहित राजद के प्रदेश कार्यकारिणी के तमाम सदस्य मौजूद छलथि। बैठक में 2020 के विधानसभा चुनाव में राजद के तमाम प्रत्याशी के अलावा सब जिला के जिलाध्यक्ष, जिला महासचिव और तमाम प्रकोष्ठ के अध्यक्ष शामिल भेल। बैठक में पार्टी के विधानसभा चुनाव में प्रदर्शन के समीक्षा कल जात और संगे संग आवे वाला दिन में पार्टी के बिहार में भूमिका और आगा के संघर्ष के लेकर रणनीति बनाल जात। राजधानी में सीट द्वारा बोलेगा बिहार कार्यक्रम के आयोजन कल गेल। राजधानी में सीट के द्वारा अक्षय ऊर्जा के संबंध में चलायल जा रहा कार्यक्रम बोलेगा बिहार के आयोजन कल गेल। कार्यक्रम के उद्घाटन बिहार सरकार के पूर्व मंत्री संजय पासवान सहित सीट के अधिकारी कलन। ओते सीट के सीईओ रमापति कुमार बतौलन जे जन अभियान अछि जाहिमे अक्षय ऊर्जा से बिहार के जरूरत पूरा करे के लेकर अभियान चलायल जायत। एहि अभियान के मुख्य उद्देश्य बिहार सरकार से अक्षय ऊर्जा से स्वास्थ्य, शिक्षा और कृषि के संचालित करे के मांग कल गेल हन। बोलेगा बिहार अक्षय ऊर्जा इस बार एक जन अभियान है जिसके तहत हम लोग बिहार सरकार से अक्षय ऊर्जा से बिहार की बिजली की ज़रूरतों को पूरा करने को लेकर एक पूरे राज्य में अभियान चलाया जा रहा है।
इस अभियान का मुख्य उद्देश्य बिहार सरकार से सौर ऊर्जा से कृषि, स्वास्थ्य और अन्य सेक्टरों को संचालित करने की मांग है। जैसा कि हम लोगों ने देखा कि पिछले चुनाव में अक्षय ऊर्जा को प्रमुखता से सारी राजनीतिक पार्टियों ने अपने घोषणा पत्र में शामिल किया। अब हम सरकार से यह मांग कर रहे हैं कि जो घोषणा पत्र में जो जनता से जो किए हुए वादे थे, खासकर अक्षय ऊर्जा को लेकर, उसको जमीनी स्तर पे, धरातल पे जल्द से जल्द लाया जाए। दरभंगा में वार्ड नंबर 37 के पार्षद रियासत अली द्वारा आंगनबाड़ी केंद्र के निरीक्षण किया गया। दरभंगा के वार्ड नंबर 37 के पार्षद मोहम्मद रियासत अली द्वारा आंगनबाड़ी केंद्र के निरीक्षण किया गया। वार्ड के सब आंगनबाड़ी केंद्र पर जाकर पार्षद द्वारा आंगनबाड़ी केंद्र के संचालक सबके साथ बैठक किया गया, जाय में आंगनबाड़ी केंद्र की कार्यशैली और आगा के बेहतर कार्य के लिए बैठक में कई निर्णय लेल गेल। पार्षद रियासत अली बतौलन जे कई केंद्र के निरीक्षण केलहुँ, जाय में किछु आंगनबाड़ी केंद्र पर बैठक से हो भेल। किछु केंद्र में ताला लगल पायल गेल, पहुँचला के बाद वो खुलल। किछु लोग शिकायत कलन जे केंद्र हमेशा बंद रहैत अछि। एकरा सबके देखैत बैठक कयल गेल और कई नसीहत देल गेल। ताला लटका हुआ है, अभी दिन के 1 बज रहे हैं और सामाजिक अंकेक्षण का टाइम 12 बजे से शुरू होता है और अभी लगातार 4-5 बजे तक चलना था, लेकिन कुछ नहीं। देख लीजिए ताला लटका हुआ, ताला लटका करके ये देखिए छोटा छोटा जो है, इसका इतना नियम कानून है, 35-36 चीज़ जो है इसमें देखना है कि ये चीज़ है कि नहीं, वो चीज़ है कि नहीं। और यहाँ कुछ भी नहीं है, ये आंगनबाड़ी केंद्र है, सिर्फ तस्वीर लटका हुआ है, सिर्फ तस्वीर लटका करके और ऑफिस को मिला करके अपना किसी तरह से ही चला रही है। और इसकी शिकायत मैंने कई बार CDPO के द्वारा, सुपरवाइजर को सबको मैंने दिया, लेकिन इस पर कोई कार्रवाई नहीं करता। इसका मतलब है दाल में कुछ काला है। हाँ, बिल्कुल। कार्रवाई किससे चाहते हैं, क्या चाहते हैं? मैं यहाँ के जिला पदाधिकारी से चाहूँगा कि इसका फौरन जो आंगनबाड़ी केंद्र को रद्द किया जाए। उमेश चौधरी नाम हुआ मेरा। यहाँ पे हम किराया पे रहते हैं और जो है सो आंगनबाड़ी में जो है तो कभी चावल मिला तो गेहूँ, माने कि दाल नहीं, दाल मिला तो सोयाबीन नहीं, इस तरीके का। और कभी आए कभी नहीं आए, यानी कि तरह तरह का आदमी को परेशान करने वाला सिस्टम है उनके साथ। कोई टाइम टेबल नहीं है उनका। क्या बंद रहता है या खुलता भी है? कभी खुलता है, कभी देखे खुला हुआ है, कभी देखे बंद है। बिहार विधानसभा के नव अध्यक्ष विजय कुमार सिन्हा के लखीसराय में स्वागत कयल गेल। लखीसराय जिला के नया बाजार दालपट्टी स्थित राजेश्वर लाल महाविद्यालय के सभागार में कॉलेज के सचिव शोभाकांत शाह एवं प्राचार्य रामचरण महतो के नेतृत्व में बिहार विधानसभा अध्यक्ष विजय कुमार सिन्हा के भव्य स्वागत और अभिनंदन कयल गेल। अवसर पर लखीसराय के समाजसेवी देवनंदन शाह, भाजपा किसान मोर्चा के नेता महेंद्र प्रसाद यादव, भाजपा जिला अध्यक्ष देवानंद शाह, लखीसराय चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष रामचंद्र शाह, भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष पिंकी कुशवाहा, लखीसराय RL कॉलेज के प्रोफेसर वाल्मीकि प्रसाद, रामदेव शाह सहित कई शिक्षक और शिक्षकेतर कर्मचारी विधानसभा अध्यक्ष के मोमेंटो और माला पहिराकर स्वागत कयलनि। और ये 21वीं सदी का भारत के दहलीज पर हम लोग कदम रख चुके हैं। हम आप सभी युग परिवर्तन के पहले एक ऐसे माहौल से गुजरे जिस माहौल से सिर्फ बिहार को नहीं, भारत को नहीं, पूरे विश्व को भयभीत कर दिया, एक संकट खड़ा कर दिया। सभी सेहत बेचैन हो गए, कमजोर कड़ी पड़ी है। वैक्सीन का रिसर्च हो रहा है, फिर भी संकट बरकरार है। इस संकट के बाद आने वाला नया सत्र, नया वर्ष और 2077 के बाद विक्रम संवत 2078 के प्रवेश के साथ हम लोग भयमुक्त वातावरण के अंदर कदम रखेंगे। और इस भयमुक्त वातावरण में एक माहौल जो बनने जा रहा है देश के अंदर, वो इतिहास के पन्नों में स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा। हम आप सभी रहेंगे
कई गवाह बनेंगे तो कई भागीदार बनेंगे। एक नया माहौल बनेगा, उस माहौल के अंदर में सबकी जिम्मेवारी अपने अपने इच्छा रुचि और कर्म के अनुसार होगा। मोतिहारी में अमृत योजना के तहत शहरवासी सबके शुद्ध पेयजल मुहैया करायल जायत। मोतिहारी में अब जल्दी ही शहरवासी के शुद्ध और फ्रेश पानी मिलना शुरू हो जायत। अमृत योजना के तहत ये काम शुरू है। आई अमृत योजना के अंतर्गत बनल पानी टंकी के पड़ताल करवा के लिए हमारे संवाददाता पहुँचलन। 1.5 साल से तैयार पानी टंकी के कार्यालय के वो जायजा ले साइड इंचार्ज रहमत अली से कई जानकारी ले घर में शुद्ध पानी के सप्लाई कहिया से है एहि बाबत साइड इंचार्ज से जानकारी लेल गेल। पिछला 6 महीना से पानी के ट्रायल चल रहा है और वार्ड संख्या 2 से लेकर 21 तक पाइपलाइन बिछायल गेलन, सब घर में नल लगा दिल गेलन और ट्रायल के रूप में अखन काम चल रहा है। ट्रायल 15 जनवरी तक चलत। 15 जनवरी के बाद नगर परिषद क्षेत्र के वार्ड संख्या 2 से 21 तक के वार्ड के रेगुलर शुद्ध पानी मिलना शुरू हो जाए। कैसा पानी मिल रहा है आपको? अच्छा है सर। ये पानी जो नल लगा है इसके लिए पैसा भी लगा है आप लोग को? हाँ, पैसा नहीं लगा है। पानी का स्वाद कैसा है? अच्छा है। रेगुलर मिलता है पानी? हमेशा मिलता है? कैसा पानी मिल रहा है आपको? शुद्ध पानी मिल रहा है। और ये नल लग जाने से क्या आपको लग रहा है? बहुत बढ़िया है। अच्छा, पानी का स्वाद कैसा है? बहुत बढ़िया है। पानी रेगुलर मिलता है आपको? जी, आपका नाम क्या हुआ? रहमत अली। क्या है? साइड इंचार्ज नालंदा इंजीनियर प्राइवेट लिमिटेड मोतिहारी। अच्छा, यह बताइए अमृत योजना के अंतर्गत जो सभी वार्डों में जो पानी देना था, ये पानी देने का काम आप लोग कब से करेंगे? अभी तो ट्रायल चल रहा है वार्ड नंबर 2 से 21 तक। अच्छा। 15 जनवरी से आपको कंटिन्यू पानी टाइम टू टाइम मिलेगा। कोई शिकायत? नहीं, शिकायत तो आ रहा है हाउस कनेक्शन लीकेज में, उसको हम लोग सुधार कर रहे हैं। 15 तक फाइनल हो जाएगा। रेगुलर पानी कब से देना शुरू करेंगे? 15 जनवरी से रेगुलर पानी जाएगा। अच्छा, अभी कितने वार्डों में ट्रायल चल रहा है? अभी 12 वार्ड में ट्रायल चल रहा है। फेज 1 का 12 वार्ड में चल रहा है। और बाकी वार्ड में? फेज 2 में जो वार्ड है उसको जल्द से जल्द शुरू होगा पानी ट्रायल उसका भी। SCS न्यूज में वक्त भर रहा है ब्रेक के बाद समाचार सिलसिला जारी है। डॉक्टर RLR पब्लिक स्कूल CBSE करिकुलम गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को प्राथमिकता, सेल्फ कॉन्फिडेंस को बढ़ाना हमारा मकसद है। सामाजिक कार्यों के प्रति सजग। स्कूल में कड़ाई से CCE पैटर्न CBSE पाठ्यक्रम के द्वारा लागू है। यहाँ लाइब्रेरी की सुविधा उपलब्ध है, कंप्यूटर लैब की सुविधा उपलब्ध है, उन्नत लेबोरेटरी की सुविधा उपलब्ध, स्मार्ट क्लास की पूरी व्यवस्था यहाँ उपलब्ध है। छात्र छात्राओं को स्कूल तक लाने और घर तक पहुंचाने के लिए ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था उपलब्ध है। हमारे यहाँ अनुशासन का विशेष स्थान है। स्वस्थ वातावरण को जागृत रखने के लिए स्वच्छता पर विशेष ध्यान दिया जाता है। शिकायत और सुझाव को प्राथमिकता के आधार पर लिया जाता है। हमारा पता है डॉक्टर RLR पब्लिक स्कूल, सदर थाना रोड, दरभंगा, पिन कोड 846009। मोबाइल नंबर 9430827387 9835257788। ग्लोबल हेल्थ केयर एंड डायबिटीज रिसर्च सेंटर, जो बिहार में पहला अंतर्राष्ट्रीय तकनीक एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस सुपर स्पेशलिटी डायबिटीज केंद्र है, जहां एक छत के नीचे डायबिटीज से संबंधित सारी सुविधाएं मौजूद हैं, जैसे कि डायबिटीज हार्ट केयर, डायबिटीज आई केयर, डायबिटीज न्यूरो केयर, डायबिटीज फुट केयर, डायबिटीज फार्मेसी और डायबिटीज प्रयोगशाला। पता जीसस एंड मैरी स्कूल के पास, रहमगंज, दरभंगा, बिहार। होटल ग्रैंड SM रेसिडेंसी, ए होम अवे फ्रॉम होम। 35 वेल इक्विप्ड रूम यहाँ उपलब्ध है, जिसमें मॉडर्न एमिनिटीज और फैसिलिटीज उपलब्ध है। यहाँ 24 घंटा गर्म और ठंडा पानी उपलब्ध। विद्युत आपूर्ति में कोई कोताही नहीं। फ्री वाईफाई, लॉन्ड्री और कई अन्य फैसिलिटीज इस होटल में उपलब्ध है। होटल ग्रैंड SM रेसिडेंसी ISO सर्टिफाइड है। हमारा पता है SM प्लाजा, मिर्जापुर चौक, स्टेशन रोड, दरभंगा। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 9572077779। दूसरा नंबर 8045
8051188822 8051118822। हमारे यहाँ अदर यूनिट्स हैं, स्वादिष्ट फैमिली रेस्टोरेंट, फ्री होम डिलीवरी फैसिलिटी अवेलेबल। कॉन्टैक्ट नंबर 9572077773। दूसरा नंबर 7766912120। इसके अलावा यहाँ सौभाग्य मैरिज हॉल भी उपलब्ध है, जिसमें 500 लोगों के बैठने की क्षमता है। सौभाग्य बैंक्वेट हॉल भी उपलब्ध है, जिसमें भी 500 लोगों के बैठने की क्षमता है। इसके अलावा द रॉक कॉन्फ्रेंस हॉल भी यहाँ उपलब्ध है, जिसमें 50 लोगों के बैठने की व्यवस्था है। कॉन्टैक्ट नंबर 8051118822। इसके अलावा यहाँ पर राज स्वीट्स एंड बेकरी भी है, जिसका कॉन्टैक्ट नंबर है 7766912117। दूसरा नंबर 9572077774। हमारे कैंपस में A1 आर्ट गैलरी भी मौजूद है, जिसमें आप घर के सजावट के लिए कोई भी सामान अपनी इच्छा अनुसार खरीद सकते हैं। यहाँ पूजा के लिए मूर्ति और सजावट के लिए हर तरीके का सामान उपलब्ध है। हमारा पता है होटल ग्रैंड SM रेसिडेंसी, SM प्लाजा, मिर्जापुर चौक, स्टेशन रोड, दरभंगा। ब्रेक के बाद पुनः स्वागत है। दरभंगा के प्रमंडलीय आयुक्त मयंक बरबरे आय राजस्व और ग्रामीण विकास से संबंधित समीक्षा बैठक केलन। दरभंगा आयुक्त कार्यालय के सभागार में आय राजस्व एवं ग्रामीण विकास के मुद्दा पर एक समीक्षा बैठक आयोजित भेल, जेकर अध्यक्षता आयुक्त मयंक बरबरे केलन। एहि दौरान दरभंगा, समस्तीपुर और मधुबनी के जिलाधिकारी के साथ साथ अन्य कई पदाधिकारी एक समीक्षा बैठक में भाग लेलन। लहरियासराय के MLA अकेडमी में खेलो इंडिया के तहत एक कार्यक्रम के आयोजन किया गया। दरभंगा में MLA अकेडमी में खेलो इंडिया के अंतर्गत ई पाठशाला पर एक दिवसीय कार्यशाला के आयोजन किया गया। सैकड़ों की संख्या में प्रतिभागी सब भाग ले। कार्यशाला के संबंध में जिला खेल पदाधिकारी विजय कुमार पंडित विस्तृत जानकारी दिले। जो हमारे टीचर एक्सपर्ट है, मेरा सुझाव है मेल पे OTP जाएगा। आपका OTP नहीं निकल पाएगा जब तक से OTP का वेरिफिकेशन नहीं होगा, तब तक से आगे आपका प्रोसेस यूजर नेम और पासवर्ड नहीं आ पाएगा। तो मेरा सुझाव है कि मेल को और फोन नंबर भी आप डालिएगा, तो फोन नंबर का भी आपका OTP जाएगा। तो OTP जब तक से आप वेरिफिकेशन नहीं करेगा, तब तक से यहाँ दोनों जगह मेल पे और फोन नंबर पर दोनों पर OTP जाएगा। जब OTP का तो हरा बटन वहां दिखाएगा, हरा टिक मारेगा। इसका मतलब कि मेरा मोबाइल से रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस ठीक चल रहा है। खेलो इंडिया न्यू SSR रजिस्ट्रेशन। सर, ये खेलो इंडिया ई पाठशाला कार्यशाला के अंतर्गत संपूर्ण भारतवर्ष में खेल से जोड़ने के दृष्टि से स्कूलों के ऊपर एक महाअभियान का कार्यक्रम चल रहा है। दरभंगा जिला प्रशासन की ओर से और जिला शिक्षा पदाधिकारी के आदेश और जिला खेल अधीक्षक दरभंगा श्री विजय कुमार पंडित के नेतृत्व में इस कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। इसका उद्देश्य है कि दरभंगा जिला के तीनों अनुमंडल के सभी विद्यालय के शारीरिक शिक्षकों और जहां शारीरिक शिक्षक नहीं हैं वहां नामित शारीरिक शिक्षकों को खेल से जोड़ने के दृष्टि से एक कार्यशाला का आयोजन किया जाए। आज यहां यह अंतिम दिन है और इस कार्यशाला के माध्यम से एक एक व्यक्ति का शरीर तन स्वस्थ हो, मन स्वस्थ हो। सर, खेलो इंडिया भारत सरकार का एक दीर्घकालीन योजना है। इस योजना का मेन उद्देश्य है कि भारत देश के जितने भी हमारे उदीयमान प्रतिभावान खिलाड़ी हैं उसको विशेष प्रशिक्षण देकर ओलंपिक के लिए तैयार करना इसका मेन लक्ष्य रहा है।
इसके तहत विद्यालय में जितने ऑल इंडिया में जितने भी विद्यालय हैं, चाहे प्राइवेट विद्यालय हो या हमारे सरकारी विद्यालय हो, चाहे प्राथमिक मध्य 10+2, सबको खेलो इंडिया के तहत निबंधन करा के उनको प्रशिक्षण दे के और स्वस्थ बनाना और ओलंपिक के लिए तैयार करना, सर इसका यही लक्ष्य है। कितने प्रतिभागी इसमें है कि हमने अनुमंडलवार, जिस अनुमंडल में जितने भी प्रखंड है, प्रखंडवार हम लोग इसका बैठक कर रहे हैं। सबसे पहला मेरा बैठक था 17 तारीख को बेनीपुर में, उसके बाद में 18 को मेरा बैठक हुआ बिरौल में, और मेरा 21 तारीख को दरभंगा सदर में मेरा बैठक चल रही है। सर इसका वेबसाइट क्या होगा, जैसे खोलना चाहेगा उसके? इसका वेबसाइट है खेलो इंडिया न्यू एसेसन रजिस्ट्रेशन, तो वेबसाइट खुलेगा। उसी के तहत हम लोग जितने भी फिजिकल टीचर है हमारे स्पॉट पर इन लोग का रजिस्ट्रेशन दिया जा रहा है। हमारे एक्सपर्ट सभा है, रजिस्ट्रेशन से जुड़कर और खेलो इंडिया का जो रूपरेखा है उसका क्या ट्रेनिंग का प्रावधान है, ये लोग डायरेक्ट खेलो इंडिया के वेबसाइट से जुड़ेगी और ये लोग ट्रेनिंग लेगी और जाके बाद बच्चों के ट्रेनिंग देगी और ओलंपिक के लिए लोग तैयार करें। कब तक निर्धारित समय कोई होगा ना? हाँ, 31 दिसंबर तक इसका निर्धारित समय, 31 दिसंबर तक सभी टीचर को निबंधन करा लेना है। बेगूसराय में मत्स्यजीवी संघ के एक बैठक आयोजित भेल। बेगूसराय मत्स्यजीवी कार्यालय में जिला के 100 प्रखंड के मत्स्यजीवी मंत्री और अध्यक्ष के एक दिवसीय बैठक के आयोजन किया गया। बैठक में डीएफओ विमल कुमार मिश्र कार्यक्रम के संबोधित करें और मत्स्य पालन के सरकार के द्वारा चलायल जा रहा कई योजना के जानकारी दिलन। इस दौरान मछली पालन योजना, मछुआरा के इंश्योरेंस समेत कई योजना के बारे में वो बतौलन और इंटरकॉल लिमिटेड कंपनी एशिया सेल्स मैनेजर बिहार झारखंड राजेश कुमार बक्सी द्वारा मेडिसिन के बारे में जानकारी दिल गए। वो बतौलन जे मछली उत्पादन में सही दवाई के छिड़काव से उत्पादन में वृद्धि होइत अछि। बैठक में मत्स्यजीवी सहयोग समिति के पूरा जिला के मंत्री मौजूद रहे। 30 लीटर पानी में मिला करके 1 से 2 घंटा छोड़ना है। देखिए, हम लोग इंटरकॉर बायोटेक लिमिटेड से हैं और हम एरिया सेल्स मैनेजर हैं बिहार झारखंड के, और यहाँ पे हम लोगों की फिशरीज की बहुत सारी प्रोडक्ट आई है अभी, जिसकी जानकारी हम देना चाह रहे हैं फिश फार्मर्स लोगों को। और डीएफओ सर यहाँ पे बैठे हुए हैं, उनकी देखरेख में ये कार्यक्रम आयोजित हुई है। और इसमें हम लोग ऑक्सीजन बढ़ाने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरत है अभी फार्मर्स को, जो कि पानी में इंस्टेंट ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है। उसके लिए ऑक्सी ब्रेथ पाउडर हम लोगों की कंपनी इंटरकॉर्प का आया है, जो कि बहुत अच्छा रिजल्ट है और वो इंस्टेंट ऑक्सीजन बढ़ाने का काम करता है। दूसरा, पूरे फिशरीज के लिए ज़्यादा ग्रोथ हो, मेटाबॉलिज्म अच्छा हो। पटना के जक्कनपुर थाना क्षेत्र में पुलिस द्वारा कयल गेल कार्रवाई में भारी मात्रा में शराब बरामद भेल। पटना में आइ काल्हि शराब बिक्री पर रोक लगाबे के लेल जहां एको राज्य सरकार कड़ा नीति अपना रहल अछि, ओते रोज बैठक क के शराब तस्कर के खिलाफ अभियान चलायल जा रहल अछि। जक्कनपुर थाना अध्यक्ष मुकेश कुमार वर्मा गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी करैत एक शराब तस्कर आकाश कुमार के शराब के डिलीवरी करैत समय गिरफ्तार केलन और ओकरा निशानदेही पर छापेमारी करैत गर्दनीबाग के कुख्यात शराब तस्कर मुकेश कुमार और रवि के गिरफ्तार केलन। संगे संग एकरा सबके निशानदेही पर भारी मात्रा में अंग्रेजी शराब सेहो बरामद कयल गेल। एहि पूरा मामला पर जक्कनपुर थाना अध्यक्ष मुकेश कुमार वर्मा बतौलन जे शराब तस्कर पर अंकुश लगाबे के लेल जक्कनपुर थाना एकटा मुहिम छेड़ रखने अछि, जाहि के तहत ही कार्रवाई कयल गेल। कहां पे माया स्थान से? हाँ, क्या पकड़ाया तुम्हारे साथ? एगो नहीं पकड़ाया भैया। सही बताना बुआ, कितना दिन से काम कर रहे हो? 3 दिन से काम कर रहे भैया। कौन गाड़ी से पकड़ाया है? स्प्लेंडर से भैया। स्प्लेंडर से पकड़। गाड़ी का नंबर बोल। गाड़ी का नंबर नहीं मालूम है भैया। अच्छा, किसका गाड़ी है? रवि भैया का मालूम है। किसका दारू बेचता है? बोतल बेचता है? रवि भैया का। रवि भैया दिन भर में मुकेश का नाम ले रहे थे। मुकेश कौन है? मुकेश मेरे भैया है। कौन है? वो भी दारू बेचता है? नहीं, वो दारू नहीं बेचते। मुकेश मेरे भैया हैं जो आ रहा है। किसको दारू देने गए थे? वो उसको जो क्या पता, रवि भैया का दोस्त ही था। अच्छा, उसी को गए थे दारू देना। उसी को दारू देने के लिए? रवि कौन है? रवि कौन है? रवि दारू डीलर है। कहाँ का डीलर है? कितना स्टॉक रखता है? सुनो, कितना स्टॉक रखता है वो? 10 पेटी का लगभग में रखता है स्टॉक। कोई थाना मैनेज है? नहीं, थाना मैनेज नहीं है। दरभंगा के शाहपुसन मोहल्ला में कचरा फेंके के विवाद में जमकर मारपीट भेल। दरभंगा के शाहपुसन मोहल्ला में कचरा फेंके के विवाद में मारपीट भ गेल, जाहि में अलका कुमारी समेत 2 महिला घायल भ गेली। उनका सबके गंभीर स्थिति में डीएमसीएच में भर्ती करायल गेल। अलका कुमारी बतौलन जे वो कचरा फेंके ले गेल छली, तखने हुनक चाचा चाची उनका पर जानलेवा हमला क देलन, जाहि में उनका
बहुत बुरे तरीका से पिटाई कल गेल। कचरा फेंकने के लिए गए, मेरी चाची हमको देख के बहुत गंदा गंदा गाली देने लगी। हम कहे क्या किए, हम तो बोले कि कचरा कहना फेंकती है। हम बोले कि हम इधर से हमेशा आते जाते हैं इसलिए कचरा के फेंके हैं। वहाँ पे कचरा कोई भी फेंक सकता है, जिसका ज़मीन है वो नहीं बोलता है। चाची उसका बेटा आया और हमको तरह मारने लगा। मेरी माँ आई तो हमको बचाने के लिए उसको भी बहुत मारा। उसको मारा, पूरे नाक मुँह से खून निकलने लगा। हम उसको गए बचाने के लिए तो उसका बेटा हमको पत्थर से ईंटा था सोसा वाला वो लेकर के सर पे मारा, जिसके कारण मेरा माथा फट गया। वहीं पर हम गिर पड़े थे। मम्मी हमको जैसे तैसे उठा के हॉस्पिटल लेके आई। मेरे घर पर मेरा भाई नहीं था, मेरे पापा नहीं थे, वो लोग काम पर गए थे। कौन लोग तुमको मारे हैं? मेरे चाचा मारे, मेरी चाची मारी है, उसका दोनों पुत्र मारा है। हमको पूरा नाक से मुंह से पूरा ब्लड, लाठी से, ईटा से, बाल्टी से, डंडा से, ये सब पैसों से मारा। पूरा बदन चूर चूर बना हुआ है। नाक से मुंह से ब्लड इतना बह रहा था, उसका खून बंदे नहीं रहा था। कितना दवा देने के बाद खून बंद हुआ है। कुशेश्वर स्थान के सुनील कुमार पासवान एसएसपी के एक ज्ञापन सौंप कर न्याय के मांग के लेन। कुशेश्वर स्थान के पकाही के रहे वाला सुनील कुमार पासवान वरीय पुलिस अधीक्षक बाबूराम के एक ज्ञापन सौंप कर न्याय के मांग के लेन। सुनील कुमार पासवान कहलन जे बकरी खेत में जाए के कारण उनका साथ मारपीट कल गेल और उनका घर में आग लगा दिल गेल। आग के कारण उनकर घर बिल्कुल जल कर राख भ गेल। सीओ द्वारा उनका के बाद पॉलीथीन सीट दिल गेल, ओहो पॉलीथीन सीट नहीं टांग दिल जा रहा है। वो सब काफी गंभीर स्थिति के अखन सामना कर रहा है। तो एसएसपी से मांग के लेने जे हमरा सबके जल्द न्याय मिले। एसपी साहब के पास आए हैं। क्या हुआ है आप लोगों के साथ? हमारा घर पे झमेला हुआ बकरी लेकर, पंचायत हुआ, पंचायत में हम लोग गए नहीं, हम लोग को नहीं बुलाया, पंचायत में बकरी छोड़ दिया हम लोग को। तो कोई राय लोग विचार लिया, बोलो चलो इसको घर में आग लगा जाए, घर तोड़ देंगे। उसका बाद हम लोग के पास आया 8:30 बजे सुबह में, हाँ 30 तारीख को सुबह 8:30 बजे में आया। आने के बाद वहाँ पर हम लोग को घर जला दिया। हाँ दमंग, पूरा दमंग का साथ आया, वो लोग पूरा दमंग में था वो लोग। हाँ आया, हम लोग जो डर से भाग गए हैं, तो मार देगा, हम लोग वहाँ से भाग गए हैं। उसका बाद प्रशासन के पास गए, प्रशासन केस लिया, प्रशासन केस का कुछ नहीं कर रहा है। आज 22 रोज हो गया केस का। आप लोग कैसे रह? हम बहुत लोग बहुत दिक्कत में रहते हैं। हम लोग को घर द्वार नहीं है, हम लोग बहुत दिक्कत, कपड़ा लता सब जल गया, हम लोग ऐसी हैं। क्या नाम हुआ? गणेश पासवान। कहाँ घर हुआ? पकाही थाना कुशेश्वर स्थान। हम लोग एसपी साहब के पास आए हैं। हम लोग को जो है एक बकरी खेत में चला गया, चले जाने का बाद पंचायत हुआ, पंचायत में बकरी छोड़ दिया। छोड़ देने का बाद जो है वो लोग क्या किया, जो सारा आदमी बोला बकरी इसको जुर्माना नहीं करना है, इसको घर जला दो, बिहार सरकार का संपत्ति में बसा हुआ है। तो बार बार ये लोग हम लोग को ऐसे ही परेशान करते रहता है और वो लोग हड़पने के लिए ज़मीन चाह रहा है। हम लोग को घर, वहाँ पर ऑटो खड़ा था, ऑटो का क्षति कर दिया, घर मकान तोड़ दिया। यानी सारा बाल बच्चा ना खा कर कोई आज 22 रोज से उस जगह गुजर रहे हैं। कोई हम लोग को देखभाल भी नहीं कर रहा है। सीओ पदाधिकारी एक ठो पन्नी भी दिया जो टांगो, कोई टांगने के लिए नहीं दे रहा है। एससीएस न्यूज के अंक में अगला अंक में फिर किछ और समाचार संग उपस्थित है। तब तक अपने सब देखते रहो एससीएस न्यूज। नमस्कार।